हाँ फिर उसको डालूंगा नहीं, चेक करूंगा आवाज़ सही आ रही है, जब उसकी अगर आवाज़ सही आ रही होगी तो फिर उसके बाद वो रिजवान भाई वो क्या नाम है ना, वकार और अली तैयार हो गए। वकार और अली तैयार हो गए तो फिर वो उस्ताद जी ने बोला भाई अब ये भी तैयार हो गए, अब इसरार की गाड़ी तो छोटी पड़ेगी, अब एक काम करते हैं बड़ी गाड़ी करवाते हैं। उस्ताद जी ने मुल्ला को बोला मतावे को, मुल्ला आता है ना मतावा, उसको बोला यार तो अपनी गाड़ी ले। जब वो गाड़ी ला रहा था बोला मैं ले आऊँगा गाड़ी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, और बोला मेरे को पिकनिक का सारा सामान भी। मैंने जब तुम गाड़ी ला रहे हो बड़ी तो मिलना था, मेरे को भी तैयार कर लेता हूँ। मैं जाहिद भाई को ना, मैंने उस्ताद से पूछा ना काजी भाई से, जाहिद भाई को लिया तैयार हो गया चल रही है, बोला ठीक है। टाइमिंग भी हमारी ऐसी थी ना, रात को हमने निकलना था काम से फारिग होके, जुम्मे को सेम आप भी होता है, और जुम्मे को हम 11 बजे 10:30-11 बजे हम लोग आते थे, और हम चड्डों में तो टाव जो दुकान के कपड़े थे उसी में चले गए, वहाँ जाके हम वहाँ जाके चेंज कर कपड़े ले गए थे। पूरी रात नहाए सब, गए होंगे बुरी तरीके से, सोए भी होंगे मंड के। अरे नहीं वहीं सो गए थे। नहीं, सोने का सोने तो दे नहीं देते ना वो, अच्छा वहाँ पर वो घूमते हैं छोड़ते सो नहीं, अवल तो नींद नहीं आ रही, अवल तो नींद नहीं आ रही। वहाँ पे वो बुर्जुल अरब है, वो 5 स्टार होटल है वो, फिर वहाँ लेटे गए, एक से पिकनिक पॉइंट पे वो आ रही। और फिर दूसरी बात, खाना हमारे पास इतना कि हम उधर पे लोगों को बांट रहे थे, पठानों को खाना दे रहे हैं, भाई खाना खा लो खाना खा लो। तुम लोग जब गए थे जुमेरा बीच, तुम बोल रहे हो कि हम लोग सारे कोने में जुमेरा बीच में घूमे, कितना बड़ा जुमेरा बीच है? बहुत बड़ा। हम लोग गए थे जुमेरा बीच, लेकिन क्या हुआ वो छुट्टी का दिन था, ईद का दिन था मेरा ख्याल, तो वहाँ पर पुलिस वाले खड़े हुए थे और वो उन्होंने जाने नहीं दिया। वो असल में लड़कों को रोक रहे थे कि लड़कों का जो ग्रुप है ना, हमारा भी ग्रुप था, तो ग्रुपों को रोक रहे थे, और जो इक्का दुक्का जा रहे थे उनको जाने रहे। वो फैमिली हम लोग घुसे सन्नाटे वाली जगह से, जो मतलब ऐसे था जहाँ कोई खड़ा ही नहीं, हमें पता ही नहीं था ना, हमें पता नहीं, टैक्सी वाले ने ऐसी जगह जाके छोड़ा है वो है मुझे लग गया। लेकिन उस बात तुम उधर भी गए होगा, मैं चलते अब हम रिजवान भाई बोले भाई कहाँ पे लेकर आ गए, यहाँ पे तो कुछ नजर ही मेन जुमेरा थोड़ी गई है, अरे भाई वो ऐसी जगह पर गए हो जहाँ पर लोग जाते नहीं है, वहाँ से एंट्री मार दी तुमने। वहाँ तक गए थे हम। हाँ तो गए ना वहाँ तक, अंदर से गए हो। अच्छा भाई जो हम गए ना ड्रामे ये वो बनती है ना जुमेरा पे, वो जगह पे उधर के गए समुद्र के तो पंच सफर करा है तुमने, कोई एक्सरसाइज कर रही है भाई, कोई जो है ना वहाँ कोई जो है ना वहाँ डांस कर, मैं और जाते गए ना। अच्छा रात का टाइम था? नहीं दिन का टाइम था। कितने बज रहे थे भाई? हम सुबह 7:30-8 बजे पहुँच गए थे उधर, और हम लोग फिर वहाँ से निकले तकरीबन शाम को असर के टाइम। उस जगह भी तो अलाउ नहीं था, वहाँ फिल्में शूटिंग जहाँ पहुँच गए, वीडियोस बनाई तुम लोगों ने? मैंने बोला जाते रुकते नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं, जब हम पकड़ हो जाएगी वहाँ पे घूमते हैं ना, वहाँ पे घूम रहे थे ना सरफराज भाई मैं अमान सर। और लेकिन एक और बात अच्छा बगैर चड्डा अलाउ नहीं होगा? एक और बात तुम्हें बता दूं, तुम चड्डों में होगे इसलिए जाने देते हैं, पैंट शर्ट में अलाउ सलवार कमीज में होते हुए नहीं जाने देते ना। शलवार में तो शलवार कमीज में था, और वो नदीम भाई की शलवार कमीज बनियान पहनी थी इन्होंने, नीचे शलवार पहनी हुई, चड्डा पहन ली, भाई शलवार कमीज पहने हुए थे अपने। शलवार तो आ ही नहीं का बंदा है, बस कहते हैं ना जब लगता है तो फिर बंदा घूमता है। और नहीं तो लोग भी गए हैं, कितने दिन में मंगा दिए किनो कौन सरफराज भाई के साथ गए ना, बोला भाई तुम चाचा को लेके कहाँ यार, चलो बंटी, ऐसा तो कर चाचा नहीं बोला। असल में बात ये कि हमारा ग्रुप था और हमने ज़्यादातर सलवार कमीज़ें पहनी, और ये क्या होता है कि जो पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली लोग जाते हैं ना, वो शक्लों से नजर आ जाता है। तो उनका काम क्या होता है, छड़े छान तो होते हैं, यहाँ पे मजदूरी कर रहे होते हैं, उनका काम क्या होता है वो ताड़ाबाजी करते हैं, और उसकी वजह से लोग डिसअपॉइंट होते हैं वहाँ पर, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता, और शिकायत भी हो जाती है बाद औक़ात, यार ये तो हमें घूरे ही जा रहे हैं बिल्कुल। वो फैमिली के साथ लोग आए हुए होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जैसे लोग फैमिली को लेकर आते हैं ना, तो उनका सिस्टम है कैसा है कि भाई तुम हमारी फैमिली को देखें, तुम्हारी फैमिली को देखेंगे, उसमें चल रहा होता है। वो इधर झगड़ा जान चलेगा तो अपनी फैमिली तो लेकर ही नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम। चलो सलाम करो पहले, सबसे पहले सलाम करो, चलो ना पहले सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम करो। माशाल्लाह 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 इधर भी करो, इधर भी माशाल्लाह। इधर भी करो, इधर सलाम वालेकुम, कैसे बोला ठीक, क्या कर रहे हैं? ओह भाई गुब्बारा तो रुकेगा नहीं, हवा बहुत तेज चल रही है। रुक जाओ, आवाजें भी लगा
2 साल का बड़ा है। मैं देखता हूँ ना, इससे मेरे को बड़ा हुआ अफसोस। मेरा भांजा 10 महीने का इससे बड़ा होना था, इससे बड़ा ही होता है माशाल्लाह। आज भी मैंने बात करी माशाल्लाह 10 महीने का चल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे की न्यूट्रिशन अच्छी होती है ना, अगर खिलाना पिलाना उसका अच्छा होता है, ख्याल रखा जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है अमूमन, हम जो जिस तरह की हम लोगों की फैमिली होती है, हमारे बच्चे जो ना कभी खिलौने को हाथ लगा रहे हैं, कभी चप्पल पकड़ ली उसने, कभी कोई और चीज़ पकड़ ली, तो वो जरासीम उसके हाथ में लगे हुए, अब उसी से वो चीज़ खा भी लेता है, मुँह में भी हाथ डालता है। हमारे घर वाले इस बात का ख्याल नहीं करते, उसकी न्यूट्रिशन ग्रोथ रुक जाती है और जरासीम चले जाता है पेट के अंदर। बाजार वो बीमार तो नहीं लग रहा वो, लेकिन वो जो भी कुछ खा रहा है वो उसको लग नहीं रहा, उसमें वो बीमारी लग गई है कि वो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही सही तरह। तो मैं तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखने वाला बंदा हूँ, और मैं जब तक अपने सामने तो मैं होने नहीं देता इस तरह की चीज़ें, और कोशिश मेरी यही होती है जल्द से हाथ धुलवा दिए जाए, साफ़ सुथरा माहौल हो, जो जिस फर्श पे ये खेल रहा है वो फर्श बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। 4 दोस्त जाते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, 3 जो होते हैं उनमें खाते हैं, पिज़्ज़ा आगे रखा होता है, वो आगे रख देते हैं, बिल्कुल आगे आगे रख देते हैं, पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं, खाने के लिए बैठे होते हैं, वो फ़ोन कर रहे होते हैं, जो समझदार फ़ोन पे लगा होता है, फ़ोन काटता है, बोले शुरू करो ना, बिस्मिल्लाह करो ना, बोले यार सालन तो आने लेकिन एक बात बताऊँ तुम्हारा पिज़्ज़ा एक बात ऐसी है कि पिज़्ज़ा बंदा खाए, वो एक बंदे को, हम जैसे देसी माहौल में हमारा पिज़्ज़ा मज़ा नहीं करता, कितना खाओगे पिज़्ज़ा यार। एक बात है देखो, जंबो साइज मंगा लो यार, मज़ा आता है कभी कभार। मैंने पहली बार पिज़्ज़ा कब खाया, पहली बार पिज़्ज़ा मैंने कब खाया, तुम लोग भी बताना भाई पहली बार तुमने कब खाया पिज़्ज़ा, मैं बता रहा हूँ। मैं कराची में अपने शेख के पास काम करता था, तो मैंने पिज़्ज़े का नाम सुना था, पिज़्ज़े की फ़ोटो देखी थी, और इंटरनेट वाले मोबाइल नहीं थे, जब छोटे वाले मोबाइल में नोकिया के डंडी वाले मोबाइल चलते थे, इंस्टा की सिम चलती थी, ये जो जेल आ गई थी, 600 रुपये की सिम मिलती थी, 2001 की बात है मेरा ख्याल में। तो उन्होंने, उसका बंदा है मोहम्मद अली सोसाइटी में, उन्होंने पिज़्ज़े का आर्डर दिया, तो मैं अलग क्वार्टर में रहता था, उनके पास काम करता था, वो मेरे लिए खुद प्लेट में पिज़्ज़ा रख के लेकर आया 2 पीस, उन्होंने मुझे दिया, बोला ये पिज़्ज़ा है खा ले। उन्होंने जब बोल के दिया, अगर वो नहीं बोल के देता ना, मैं समझ नहीं पाता, देखा था फोटो में मैंने, लेकिन मेरे को थोड़ी देर लगती है उसको समझने में, यार ये पिज़्ज़ा है, मैंने कभी खाया नहीं था। अब वो मैंने पिज़्ज़ा खाया, मेरे को बड़ा मज़ा आया, उसमें चीज़ भी भरी हुई है, वो जो पैसे वाले लोग होते हैं वो आर्डर भी 1 नंबर चीज़ करते हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैकडोनल्ड आम था, अब हर जगह खुले हुए हैं पिज़्ज़ा, वो कहीं कहीं था, बहरहाल मुझे बड़ा मज़ा आया पिज़्ज़ा का। पिज़्ज़ा खुद लाए थे वो लोग, यानी कि डिलीवरी वाला चक्कर नहीं था उस टाइम, खुद लेकर आए थे। तो ये मेरी कहानी है, मैंने पहली बार पिज़्ज़ा जब खाया। आपने पहली बार पिज़्ज़ा याद, आपने कब खाया? मैंने राष्ट्र तो जानते हैं, ये जिसका मैं काम करता था, उसका एक दोस्त आया था कनाडा से, अब नाम भी उसका अमीर था, लेकिन वो इतना नाइस बनता था ना, सरप्राइज वो समझ लो थोड़े पैसे लेके जाता था, वो साला झूलियों भर के लाता था एक्सचेंज करा के। अच्छा, यानी कि डॉलर लेके जाता था वो, और झूलियों भर के लाता था फिर, ऐसा बनना। लेकिन एक दफ़ा मेरे 5 साथ में लेके आया था, 5 में, सन 2005 में, जब ये थोड़ा मांग हो गया, इसका भी चल रहा था खुश करने के लिए, मतलब मैंने ऐसी चीज़ लाऊँ वो उसको पसंद हो, वो भी साथ आई उनकी दावत में, उनके लिए लाया, फिर खुद भी सीधा बैठ के उनको भी लाया, वो लेकर आया था, उसके साथ मैंने खाया था। लेकिन वो पिज़्ज़ा ऐसा खाया था मैंने, अभी तक मैंने नहीं खाया वैसा। ऐसा जो रोटी के साइडों में वो मोटी मोटी नहीं बन जाती, वो सालों उसके अंदर भी जो है ना उसने बारबेक्यू, नहीं बारबेक्यू का कबाब भरा हुआ था। ओहो, स्पेशल होगा वो। वो पूरा चारों तरफ राउंड जो होता है ना जिसमें, वो अच्छा, वैसे एक बात बताऊँ शायद भाई, मुख्तलिफ दुकानों पर मुख्तलिफ तरह के चीज़ें मिला करते हैं, ठीक है, और यहाँ से ले लिया आपने, कभी वहाँ से ले लिया, कभी वहाँ से ले लिया, आपको तकरीबन एक जैसा जाएगा मिलेगा। कोई एक दुकान ऐसी होगी वो इतना एंटीक माल बेच रहा होगा, बात ही कुछ, उसके बाद जल्दी खत्म भी हो जाता होगा। वो था भी इतना बड़ा कि हम 4 दोस्त थे, मैं था, राशिद था, एक फिर और भी बच गया होगा। फिर भी बच गया था वो, हम पार्सल करा कर लाए थे। और वो हमने सऊदीया में खाया पिज़्ज़ा भी, उम्रा करने गए थे ना सऊदीया में सुबह खाया, तो उसके अंदर वो चीज़ और पता नहीं वो क्या क्या थी, वो जो उसकी पिज़्ज़ा की जो जान होती है मेन, वो चिकन बहुत कम था, लेकिन मेरे को उधर का पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, मकसद ये होता है ना यार बहुत अच्छा। ये अरब के अंदर जो ना फीके मिलते हैं, हाँ, मिर्ची बिल्कुल होती नहीं है इसके अंदर। और इससे अच्छा तो मैंने ला हमारा 110 का भाई शारजा में अभी तक जितनी भी चीज़ें अली ने ला के खिलाई है ना, काशिफ भाई मंगाते हैं, उस्ताद जी मंगाते हैं, या तरतीब बनती है आपस में, या साथ कहीं चले जाते हैं खाने के लिए, उस्ताद जी या काशिफ भाई ले गए, उनमें स्पाइसी यानी कि मिर्ची मैंने देखी है कि वो थोड़ी बहुत तो होती है, मगर लगता है कि हम कुछ खा रहे हैं। और इससे पहले मैं जहाँ भी रहा हूँ या जहाँ भी खाया, अलखान में काम किया, अबू धाबी में काम किया, और वहाँ से भी चीज़ें आई मिली,
या रमज़ानों में ख़ास तौर पे लोग देते हैं। रमज़ानों में अलखान में तो बहुत माल खाया मैंने। रमज़ानों में जो ना वो दर्जियों से दोस्ती थी और दर्जियों के पास लेडीज़ कस्टमर आ रही है और दे के जा रही है वो। अब वो बोल रहा है यार मैं कितने लेके जाऊँगा यार, ये विलो के बीच में है ना, छः वो पीस तो है, है विलो के बीच में। विलो के बीच 6 पीस है मेरे पास। मैं एक ले जाऊँगा, 2 ले जाऊँगा, कितने अच्छा छांट के अच्छा वाला माल निकाल के रख रहा है वो अपने पास। बाकी जो मेरे को दे रहा है ना, तो मैं उनमें से एक छांट के अपने पास रख रहा हूँ, बाकी मैं रूम में बांट रहा हूँ। वो जो बांट रहा हूँ वो भी, जो मैं रख रहा हूँ वो भी, और जो उसने रखा है वो भी, सारे एक नंबर। मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ कि मैंने एक ऐसा हरीसा टाइप का कुछ खाया, वो खीर थी, अल्लाह जाने क्या था वो हरीसा नहीं था, मगर वो नमकीन नहीं था, वो मीठा था। उसमें इतना मेवा डला हुआ था कि ज़्यादा मेवा था और कम वो खीर थी, ज़्यादा मेवा था। अच्छा उस टाइम है ना मुझे शुगर वुगर नहीं थी, स्ट्रोक मुझे पता ही नहीं, शुगर तो होगी मुझे पता नहीं था, स्ट्रोक भी नहीं हुआ था उस टाइम, बीमार नहीं था, मेडिसिन नहीं खाता था। मैंने उसको रख रख के खाया, यकीन, ओए होए होए, बड़ा मज़ा। लेकिन था वो रमज़ान का महीना बहुत यार कि अरबी लोग खर्चा बहुत करते हैं बहुत। लेकिन अरीसा 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 जो खिलाया ना अभी सरफराज भाई को, ये अरे ये बताओ, ये जो कल तुम काशी भाई के लिए जो लेकर आए थे, जो बर्मी बर्मी, उसके साथ जो वो प्लेट में उन्होंने वो उसमें दिया था वो हुमूस नहीं नहीं, वो जो हुमुस हुमूस हुमुस, अच्छा उसका नाम हुमुस है, उसका नाम हरीसा है, वो जो हलीम जैसा होता है। अच्छा अच्छा, हरीसा और हुमुस, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। बंदा इसी से बर्मी खा के आया क्या? चने होते हैं हाँ और तिल होते हैं, हाँ बस उनको उबालते हैं, हाँ उबाल के ग्राइंड करते हैं, हाँ। ग्राइंड करके वो पेस्ट हो जाता है, अच्छा ठीक है। और दूसरा एक वाइट रखा होता है वो लहसुन होता है, वो बहुत मस्त है, मेरे को वो पसंद है। अच्छा, वो लहसुन इसमें डाल के ऊपर से काली मिर्ची और मसाले वसाले, हाँ। ये चिली सॉस उसके अंदर डाल के जब उसका ऐसा पेस्ट बन जाता है कि लेकिन उस्ताद दोबारा मैं लेके गया, लेकिन अच्छा ड्राई उस्ताद को, हुआ। हाँ बर्मी खाने का उस्ताद को ले गया, उस्ताद तो बोलता भले मुर्गी नहीं आया है, बस इसी से खाने ब्रेमी का जो है। है ना, ये मेरे को स्मेल आती है इसकी, जो ब्रेमी है ना इसके अंदर स्मेल है। मैं फ्राई करवाता हूँ ब्रेमी को, अच्छा काशी भाई भी फ्राई कराते हैं, काशी भाई भी। वो जबरदस्त, एक तो कड़क हो जाती है खाने में, जो चबा रहे हैं ना हीट जो है ना उसकी खत्म हो जाती है। ये काशी भाई भी ना, काशी भाई भी जाते हैं ना। इनको सबको ये जो खाए हैं इनको पसंद नहीं है। मैं जब भी जाता हूँ इन लोगों के साथ मैं फ्राई करवाता हूँ, तो भाई एक फ्राई करके काशी भाई है ना, काशी भाई भी हमारे साथ जाते थे, हम सारे वो खा रहे, काशी भाई बोलते भाई एक पीस फ्राई कर दे, अच्छा एक पीस फ्राई कर दे, एक पीस फ्राई करवा दे सरदार काशी भाई, भाई बोलते। एक बंदा होता है उसके पास नए नए पैसे आते हैं, वो जो है ना मीठी ईद में बकरा ईद की बकरा ले आता है। अच्छा अच्छा, एक बंदा बकरा ले आता है, वो बेटे को बोलता है यार जा इसको घुमा फिरा के ले आ, बकरा ले आता है, वो भाई मरी ले जाता है। बोले अब्बा उसका फोन करता है, बोल रहे भाई अभी तो आया ही नहीं, शाम हो गई, बोल रहे आपने बोला फिरा टुरा के लिए, मैं तो मरी ले आया। तो सही है, जैसे अब्बा वैसे बेटा। आज हमारी दुकान में कमाल हो गया। अच्छा, हाँ, सुबह मैंने तुमको देखा, तुम बाल वाल काले करके खड़े हुए थे, लड़के बने हुए बिल्कुल 50 से ऊपर तुम्हारी उम्र है माशाल्लाह। तो मैंने बोला यार अभी पिछले हफ्ते जो उन्होंने बालों को कलर करवाया था, अभी फिर उन्होंने कलर करवा लिया, जवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, सीजन चल रहा है, कस्टमर ज़्यादा आ रही है, मतलब ये अपना हैंडसम बनने की कोशिश कर रहा था। मैं भी आज खर्चा करूँगा अपने ऊपर, मैं भी गया भाई, मैंने भी खर्चा वर्चा कर दिया। मैं आया तो अली साहब भी चले गए, खर्चा वर्चा करके आ गए, आज ये भी जंगल में मिल गया। अभी हम खाना खा रहे थे तो काशी भाई भी आगे खर्चा करके, अभी काशी भाई नहाएंगे जाके। अच्छा नहीं बात ये नहीं है, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं कल जो गया हूँ ना यहाँ से, मैं कल गया यहाँ से, मैं सरफराज भाई को पता है, मैंने आखिरी बार मशीन कब लगाई याद है तुम्हें? रमजानों में रमजानों में तुम्हें क्या बोल रहा है यार, कपड़े मेरे पास एक सूट नहीं है पहनने के लिए, क्या बोल रहा है तू 1 घंटा जाके एक सूट धो के आ जा, जो ये 6 दिन तो निकल जाए, जो अभी 22 रोजे हो गए। तो मैं गया उस दिन जल्दी थोड़ा चले गए, जाके मैंने कपड़े 2-3 सूट 5 सूट धो दिए जितने भी थे। उसके बाद मैंने कल जाके मशीन लगाई, शुक्र है अल्लाह का, मैंने सारे कपड़े धोए। अच्छा फिर मेरे को इतना रिलैक्स बना फील हो रहा, ठीक है। उसके बाद मैं आज बाल कटा के आके मिला जाहिद भाई शुक्र है मेरी मुश्किल हल हो गई। बोला क्यों? मिला या तो हम ईद वाले दिन बैठ के कटा होते हैं बाल, या ईद पे कपड़े धो रहे होते हैं, ये क्या चक्कर है, ये सब सिस्टम क्यों है हमारे में, इतना हम आलकस के मारे यार। अच्छा, हमारे वक्त में से जो बरकत खत्म हुई है ना, उसकी बहुत सारी वजूहत होंगी। एक वजह ये है हम देर से उठते हैं। अगर हम सुबह जल्दी उठ जाएं, मेरे पास जब मीर खास में काम कर रहा था, काम देने का होता था मेरे पास, काम देने का तो टेंशन है, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था। 6 बजे उठा और होटल पे गया, नाश्ता किया और दुकान पे जाके काम पे बैठ गया। 12 बजे तक मैं पूरे दिन का काम कर लिया करता था, पूरे दिन का काम 12 बजे तक 12:30 बजे तक मैंने काम कर लिया। अब मेरे को दिन इतना
इतना बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा दिन लग रहा है मेरे को। और जाना वही रात को 10:30-11 बजे छुट्टी करके, तो दिन बहुत बड़ा लग रहा है उधर ही। बोल रहे ना, अच्छा मेरे को कम से कम 12 साल तो होंगे काम करते, 12 नहीं तो 11 में पक्के होगा मकसद ये 2011 में स्टार्ट हो गया था। कितने साल ज़्यादा ही हो 25 हो गए। हाँ 25 हो गए, तो मकसद कि 2011 से 14 साल। तो मेरे को याद नहीं है मैं कभी छुड़ी नहीं, कभी मेरे को भी नहीं। तो शुरू से हटा रहा नाइटे तो लगाई है ना, नाइटे। नाइट वो अबे भाई एक दफा की नाइट 3 रात 27 रोजे से घर नहीं गए हम, 27। और वो मेरा भाई सगा उसने हमारे को बांध दिया रख। जब नींद आ रही है कतरनों के थैले पे सो गए। नींद अच्छा सुन तो लोग काम कर रहे हैं, सारे कारीगर बैठे, 5 कारीगर होते थे। एक मेरा भाई होता था, एक मेरे से जो उससे ही बड़ा भाई था, उसको हम रात को बुला लेते थे। वो कंपनी से आके ना प्रेस करने आता था, बोला मैं तुम्हारा काम हल कर दूंगा, शलवार वलवार प्रेस कर दूंगा। और वो 2 शलवारें जला के चले उसका ये सिस्टम था। हाँ शलवारें जलाता था। काम कर रहे हैं, वो भी नाइट लगा रहे हैं हमारे साथ साहब, ठीक है। और उसके ऑफिस की गए, वो टफाल कंपनी में उसकी छुट्टी रहती थी जिनका नाम है जल्दी, और 28 रोजे से उसकी मुकम्मल छुट्टी हो गई। भाई तुम जाओ, वो दुकान पे आया था साईं, नाइट लगा रहे जैसे ही सबको, एक बंदे को नींद आ रही है ना सरफराज भाई, एक को सारे लेट गए। एक लेटा जाके, एक ने अपना स्टूल यूँ करा और उसमें लेटा हो, तो वो भी अपना स्टूल यूँ कर रहा, वो भी अपना स्टूल कर रहा। जो एंड में हमारा भाई आता था ना, रात को उठता था, जो रात को मैं बोल रहा हूँ नाइट लगाने आता था, वो देख रहा हूँ सारे सो रहे, मैं इनकी दुकान पे आया हूँ, मेरे जगह भी नहीं सोने की। पता क्या करा, दुकान को लगाई कुंडी अंदर से और काउंटर पे सो गए। 7:30 बजे उठ रहे हैं, भाई क्या हो गया, भाई काम फंसा हुआ, उठ गया। फिर दमादम 27 रमजान से ईद के दिन नमाज भी निकल गई हमारी 12 बजे तक। यार बड़ी जरूरत उठानी पड़ती है पाकिस्तान में यार, अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। अच्छा लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हम काम मुका रहे हैं। स्टार्टिंग में ना शुरू के रोजे ना 1 हफ्ता 10 दिन तो हम लोग ऐसे घूमते रहते हाँ, हैं, काम बढ़िया नॉर्मल। आराम से काम करते हैं। शुरू से अगर हम लोग स्टार्ट खींच के रखे ना, तो हम आगे जाके नहीं फंसेंगे। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 10 दिन जाया करते हैं। मैं यही बात वजह से हमारा काम यही बात मैं अपने राइट भाई को बता। 12 बजे यहाँ देखिए ना, 12 बजे 1 बजे जाओ और इधर असर हुई, चलो भाई बंद। हाँ भागने की जल्द पड़ जाती है। यही राइट भाई को मैं और यहाँ देखे काम नहीं फंसता है। क्यों नहीं फंसता है? क्योंकि तरीके से चल रहे होते हैं। तरीके से चल रहे होते हैं, काम लिमिट में बंदा लेता है। यहाँ पर मामला गड़बड़ है वहाँ और से कानून है। वहाँ से ज़्यादा यहाँ काम यहाँ पर काम, लेकिन यहाँ पर पता है क्या सिस्टम है, यहाँ पर ये सिस्टम है, आपको पता है। मैं अगर ज़्यादा ले लूँगा मेरी दिच्छी में, वहाँ तो पता है क्या है बाजी, आपके टीम में एक बना के दे रहा हूँ, ठीक है, मैं तो अगले दिन आ जाऊँगा, क्या टेंशन है। अपने मसले हैं। और फिर वो भी अच्छा, और वो भी शाम। अच्छा तुम्हारे को मैं एक ऐसी बात बताता हूँ, मेरे भाई की दुकान पे मैंने ज़्यादा टाइम काम करा, मैंने किसी और दुकान पर इतना काम नहीं करा। तो उसके खुद के बकौल ऐसी लेडीज से भी है जिनका एक सूट भी नहीं बना के दिया चादर। यार हम 27 रमज़ान को मैं फारिग हो जाता था, हद 28 रमज़ान। कराची में सिस्टम है, कराची में तो ये सिस्टम सारे है। लोगों का भी सिस्टम है। और हाँ, हम ये ऐसी 2-3 कभी नहीं आज तक। मैं घूम रहा हूँ, एक को पिन कर रहा हूँ, एक को तंग कर रहा हूँ। जैसे आप बोल रहे हो ना सर, लेडीज काम है ना तुम्हारा, हाँ तो जाहिर सी बात है। मेरा जेंट्स काम है ना, मैं 27 में या 28 में रोज़ों को अगर मैं फ्री भी हो जाऊँ ना, तो जितने भी दर्जियों का मैं काम बनाता हूँ ना, उनके खुद के कपड़े, उनके भाई भतीजों के कपड़े, उनके अब्बा का कुर्ता, कढ़ाई तो करनी है। जैसे आप बोल रहे हो ना, इतना टाइम थोड़ा लगता है जेंट्स में। तो एमए वाले 45 दर्जी काम बनवा रहे हैं शुरू से मगरिब से पहले बंद। आज से नहीं, हम लोग बचपन से मैं देखता हुआ। एमए वाले हैं, ऊपर टेलर है, लेडीज टेलर है। मैं उनको कभी नहीं देखा उन्होंने चांद रात को ईशा तक बैठे हैं या रात को 12 बजे तक। भाई वो अपने यूसुफ भाई वो भी ऐसे ही। अभी जिसकी मैं बता रहा हूँ ना, इकबाल भाई, होना भी ऐसी चाहिए यार। रिजवान भाई सरफराज भाई भी जानते हैं इकबाल भाई को। मैं भी जाहिद भाई से यही बात कर रहा था, होटल में बैठे हुए थे ना, मतलब जाहिद भाई शुरू के रमजानों में ना, जैसे चांद नज़र आ गया, पता रहा चांद नज़र आने से 5 दिन पहले मिल रहा हूँ, हमारे को खच्चर बना के रखा। खच्चर कैसे बनाते थे, कभी हमारे को ये नहीं बोलते थे टाइम पे आया। मेरे को तो खास तौर पर कारीगरों को बोला हुआ, मैं आता था वही 2-2.5 बजे आता था। तो पता क्या करता था, छापर सबसे खतरनाक स्त्री का काम वाला काम है ना, वो छापर में डाल के रखता था। मैं आता था, ये छापर मेरे सामने रखता था, 2-2.5 बजे तो आया हूँ, अब मैं रोज़ा खोलने चले जाऊँगा। तो रोज़े के बाद अबे ये 1000 1200 की दिहाड़ी लगा रहे हैं और तू 200 रुपये में कमाएगा। 1200 मिल रहा, फिर देख मैं आ रहा हूँ रोज़ा खोल के वापस। मैं रोज़ा खोल के आ जाता था काम करना, और मास्टर हमारा रोज़े के बाद चले गए ना जो असर में, उसके बाद नहीं उसको पता है दुकान पे काम हो रहा है क्या हो रहा है, वो नहीं आता था दुकान पे।
वही पूरे 27वें रमजान को ऐसे काम हमारे से रखो, हिसाब कर देते था पहले ही, और 27वें रमजान को बोलता जाओ अपने घर के बनाओ, पकड़ बनाओ, जो करना है। और दूसरे टेलरों के पास जाके बैठे हुए काम दे ला, तेरा फंसा हुआ लाभ नहीं। क्यों, ये क्या सिस्टम है, मेरे को ये नहीं समझ। देखा वो नहीं लेके चल रहे अपना सिस्टम है। 28 रमजान को घूम रहे होते, उसका काम बना रहे, इसका काम बना रहे, उसका काम बना और वो पता है क्या बोलता था, और अच्छा दूसरी बात वो पता है क्या बोलता, कम कमाओ, इज्जत से करो। भाई चांद नजर आई है, हमारे पैसे रुके हुए मास्टर के पास। जब मेरे आने से ना, पिछले साल की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, 12 बजे चांद दिखाया था इन्होंने, 12 बजे 10:30 बजे चांद दिखाया आधी था रात को बाजार दोबारा खुल गए थे भाई। अच्छा सीन तो लोग सुना, जा जाके सो गए थे, फिर सीन तराजू तो पकड़ने के लिए आए। सुना। क्या वो भाई क्या नाम है ना, चांद दिखा दिया इन्होंने हमारे मास्टर को। 9:30 बजे सोया था वो, उसकी आधी नींद हो गई है, बेगम ने चांद नजर आ गया, कारीगर गेट पे खड़े हुए, हम पता है कि दुकान नहीं गए मास्टर के घर पे कि उसको तो उठाओ जाके, वो तो सो रहा, उससे पैसे ले गए। क्या हो गया, ये मुल्ला पागल वागल हो गए, कौन सा चांद निकाल दिया। अच्छा आके मसलता वो दुकान पे, हमारे सब मूड हो गए, आगे क्या हुआ? चाय वाय पीता नहीं, ये मुल्ला पागल वागल तो नहीं होगा, भोसड़ी है। तो मैं क्यों, यही कोई टाइम है चांद दिखाने का? देख हमारी तो नींद आती हो गई है। मास्टर पैसे दे, अब मैं किस कस्टमर को बोलूँ पैसे दे? एक काम कर, 500 तू ले, चांद रात की बोला 500 तू ले, 500 तू ले, 500 तू ले, इतना ना सब मेरे से ही नहीं लेने। मास्टर हम तो नहीं जा रहे, हमारे को तो परफ्यूम लेना है, यहाँ तो वो लेने, बनियाने लेनी, ये करना। फिर अपने बेटे को फोन कर, पैसे दे, साला बंदे की यही क्वालिटी अच्छा होती है। पाकिस्तान में ये चीज़ है कि चांद रात को बहुत खरीदारी होती है, बहुत खरीदारी। पूरे रमजान में इतनी बंदा खरीदारी नहीं करता, चांद रात को सारे कसर पूरी कर देता उम्र होगी पूरा रमजान औरतें घूमती रहती हैं, चांद रात को खरीदारी करती है। औरतों के अलावा मर्दों का भी यही हाल है। ये औरतें मैंने हैं। मर्द तो देखो मैंने काम में आप- फंसे हुए हैं, आपको- औरतें पूरी रमजान में जो है ना खाना बजाते हैं। जब चांद रात को आया ना तो उसने बोले मैंने लिए ही कुछ नहीं। ये तो भाई पर पूरा महीना क्या करने जाती है यार मैं सिलेक्ट करती ये है देखो कि हर हाँ, किसी ये की बात वो, अलग वो अलग वाली। बहुत खतरनाक। मैंने ये देखा है, ये हर किसी की अलग अलग बात है। वो हमारी बात है, यकीन करो पता है क्या कोशिश होती है आज तक कि रोजे और रमजानों का चांद नजर आने से पहले पहले मैं अपनी हर चीज पहले अपनी जमा पूंजी में से, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ हम बहुत पैसे वाले, ये बात नहीं कर रहा। अपने जो खर्ची है ना, जेब खर्ची, उसमें से ही अपने कपड़े शपड़े ला के, और बाद में हमारे से ले लेना भाई, मैं सूट लाना पैसे बाद में हमारे से ले लेना हो। लेकिन उनकी कोशिश पता है क्या होती है, मैं रमजानों से पहले पहले ले लूँ, कौन रोजे में जाएगा? और अगर रोजों में जा भी रहे अक्सर ऐसा होता है जो खवातीन रोज़ा रखती हैं, घरों में इबादत का ख्याल करती हैं, अपने घर में, उनके घर में सब लोग रोज़ा रखते हैं, उनके लिए पकाना वकाना सारा सिस्टम है, उनके लिए बाजार जाना बहुत मुश्किल है। फिर अच्छा तो वो रोजे एहतियात करती हैं, वो जो ना कम जाती जो अकेले घर की है ना, वो उनके नहीं बोलते और फिर हैं। जिनके है ना आगे पीछे संभालने वाले, तो फिर उनके चक्कर लगते हैं। 3-4 औरतें घर की हैं तो वो अक्सर कभी वो कोई दो जा रहा है, चली गई, हाँ मैंने बहुत वो देखा, चली बहुत गई। देखा ये सिस्टम, बहुत देखा भाई। अच्छा ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वो कराची बड़ा रमजानों में तो भाई आए दिन फटे हो रहे हैं। ये तो हर जगह हो। फटे खतरनाक वाले फटे भाई, यार रोज़े में बर्दाश्त ही नहीं होता लोगों से यार, बिल्कुल। फटे। अबे भाई अच्छा बर्दाश्त भी नहीं है, फिर लोग जेलीसी भी रखते हैं कि उसके आपको पास पता है? नशे हमारे पास नहीं है। अब मेरी आदत पता है क्या नहीं होती है वैसे चलते रमजानों में? फिरते भी कोई अटक गया आपसे, जरा सा हाँ, लड़ कुछ गई, लग गया, रमजानों में ना यूं रोजा ऐसे वहीं खुल जाना है। टोपी लगाना, मैं रमजानों में टोपी लगा के रुमाल सर पे रख के नमाज पढ़ने आते थे मदीना मस्जिद धूप में। तो उससे पता है क्या करते थे, रुमाल सर में, और रुमाल का पता है क्यों लेके जाते थे कि वापसी में आते हुए गीला करके लाऊंगा। जून जुलाई के रोजे होते थे, जून जुलाई में बड़ी गर्मी होती है, वो वापसी में रुमाल गीला करके ठंडा पानी से कभी उससे बेसन, फिर वो सर पे डाल के तो आधा घंटा पौना घंटा, और हमारा कारखाना पता है ऐसी जगह था कि सीधी धूप आती थी। लोग पता है आगे क्या होते कहते कि शटर जो लगा हुआ ना, इस पर रोटियां लगा दो पक जाएंगी। बोला तंदूर में बैठे कितने गर्मियों के कितने सर्दियों के रोजे देखे? मैंने सर्दियों के रोजे देखे हैं अपनी ज़िंदगी में 2 बार, मेरा ख्याल है कि 2 बार देखे हैं मैंने। इस वाले की बात नहीं कर रहा जो अभी आया था, ये तो सर्दियाँ नहीं थी, तो बस नॉर्मल मौसम था। इससे पहले मैंने सख्त सर्दियों में 2 बार देखे हैं, एक दफ़ा बचपन में, एक दफ़ा कराची में। और गर्मियों में तो सारे रोजे गर्मियों में ही देखे हैं। मतलब 2 बार 3 बार गर्मी। तो नहीं गर्मियों में तो सारी ज़िंदगी के रोजे गर्मियों में देखे, जितनी भी ज़िंदगी गुजरी है। 45 साल हो गए ज़िंदगी, उम्र 46 साल हो गए। अभी भी 40 साल हो गए। संगत में पूरी पूरी बता रहा हूँ तुमको, नहीं तो मेरा रहा था थोड़ा कम करके बता। आज तो मैंने कलर भी लगवाया है, आज तो कलर भी लगा 2 साल 40 ही बताता मतलब मैं। आपने जो 20 रुपए लगाए हैं ना, 20 दिरहम वो जाया कर दिया आपने, ये बात। लेकिन हाँ ना, मतलब इसीलिए तो आप जवान बने। लेकिन जवान रोजे बोला ही नहीं रोजे आपने। रोजे आपको कितना टाइम होगा पूरे रखते? पूरे
मैं बीच में मैंने जो है ना जब पाकिस्तान में रहा हूँ ना, अभी बीच में मैंने रन किया, ठीक है, उससे पहले और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। मकसद ये एक होता है ना यार, मैंने इस सन से या मैंने अपनी लाइफ से इधर से मैंने जब से होश बीच संभाला, में जब से 2-3 रोजा रखता साल हूँ ना बाकी है भाई। 3 साल में रन। लेकिन मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं 2011 में अपने भाई 2011 या पता नहीं 2010 की शुरू में मैं अपने भाई के पास काम पे आया था। उसके बाद मैंने जो पहला रमज़ान था ना, उसमें मैंने रोटियाँ मारी थी और उसके बाद से रिजवान भाई, आपने यहाँ इमारात में बहुत टाइम गुजारा है, आप मुझे ये बताओ कि जो रमज़ान पाकिस्तान में यानी कराची में गुजरते हैं और जो रमज़ान यहाँ गुजरते हैं, उसमें माहौल में क्या फ़र्क देखा आपने यहाँ पर और वहाँ पर? अगर रोजा ही नहीं पता वहाँ लगता। का मज़ा जो मज़ा है, वहाँ रोज़े का पता चलता है कि रोज़ा है, रमज़ान का महीना हर जगह पता चलता है। यहाँ रोजे का नहीं पता लगता। शटर गिरा के खाना खा रहे हैं, अब तो खैर खुले रहते हैं, अब तो कोई सीन नहीं है, पुलिस वाले आगे पकड़ के ले जा रहे हैं, मतलब बहुत सीन है। बहुत ज़्यादा। रमज़ान का पता चलता है, और शॉपिंग मार्केट में नीचे जब उतरते हैं तो रश होता है, भरी हुई मार्केट। और रोज़ा जैसे इफ्तारी का टाइम होता है। अच्छा, मैं कराची में तकरीबन 11 साल गुजारा हूँ, कराची में 11। मैं 2006 में गया था कराची, और मैं 2004 या 5 में वापस आया हूँ, लेकिन बीच में आया हूँ मीर के पास वापसी, और 6 महीने 8 महीने साल रुक के वापस गया हूँ। लेकिन मैंने जो कंटिन्यू वहाँ पर वक्त गुजारा 9 साल मैंने गुजारा। तो मेरा अक्सर ऐसा होता था कि मेरा काम ऐसा, जब दर्जिया काम कर रहा हूँ तो अपनी दुकान में रोज़ा खोलना है, दर्जिया काम छोड़ दिया और शेख के काम पर, शेख के साथ लग गया ना काम पे, तो शेख के पास ऐसा होता था मुझे आउटबेक करना पड़ता था बसों के अंदर, तो अक्सर बसों में रोज़े खुल जाते थे। और मैंने कराची की आवाम को देखा यार, बस वालों का क्या रोज़ा खुलवाते हैं। एक तो जगह जगह पर उन्होंने स्टॉल लगाए हुए होते हैं, पूरी बस रुकवा देते हैं कि भाई रोज़ा खोल के जाओ। नहीं रोकते बस वाले, उनके पास पैकेट होते हैं बड़े बड़े, ऐसे पैकेट डालते हैं बस के अंदर, ऐसे पैकेट डालते हैं। और अगर टाइम ज़्यादा होता है तो आते थैली पकड़ा के आते हैं सबों को, उसमें जूस नारंगी जो होता है, समोसा वगैरह। बाकी यार इतना खर्चा करते हैं कराची वाले। आखिरी अशरा जो जाते हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त जाते हैं। जगह जगह हर स्टॉप पे आपको स्टॉल लगे हुए मिलेंगे। मैंने सबसे बड़ा जो स्टॉल अपनी ज़िंदगी में देखा ना कराची में लगा हुआ, वो पता कहाँ देखा है? मैंने देखा है ये जो कायदे का कायदे का मज़ार है ना, यहाँ पर इतना बड़ा स्टॉल लगता है यार, मैं क्या बताऊँ तुम्हारे को। अच्छा, शुरू के 6 रमज़ान तक मार्केट पता है कैसे बंद होती है? जैसे एमकेएम की हड़ताल आती थी ना, एकदम असर के बाद मार्केट बंद, असर के बाद 5 मिनट में अबे असर की लोग अच्छा रोड भरे हुए। अच्छा पहले रोजे में क्या हाल होता है? पहले रोजे में पहले रोजे पे तो असर की नमाज पढ़ते ही अक्सर सीधे बाहर निकल जाते हैं। दूसरी बात है, पहले रोजे में सन्नाटा ऐसा होता बाजार के अंदर जैसे पता नहीं कोई मैयत हो गई है। और दूसरी बात, जैसे जाहिद भाई उम्र भी नहीं है। जैसे रिजवान भाई, आपको ना आपकी जो रोजा दुकान है, रखा है वो सो रहा है आपने दुकान बोल पे। दिया आपके 2 भाई हैं पीछे, नमाज पढ़ने के मस्जिद में सो रहे हैं। आपके 2 भाई हैं पीछे, आपने बोला मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ असर की, पहले रोजे की बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तू रास्ते में पढ़ लियो, तैयारी कर, सामान अंदर रख, मैं आऊंगा और चक्कर गिराने जाएंगे। ऐसे करते थे सब यार। जाके टाइम पास हो जाएगा जल्दी रोजा को। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ, मेरी जो ना काफ़ी टाइम से ये आदत है, मैं रमज़ान का पहला रोज़ा घर पे ही खोलता हूँ, ठीक है, कितना भी काम हो। और वो जो पहला रोज़ा मैं घर पे खोलता हूँ ना, मेरी कोशिश ये होती है कि बाज़ार में जितना भी फ्रूट है ना, मगर जितने किस्म का है, जितनी किस्म का है, वो सस्ता हो या महंगा हो, जितनी किस्म का है, सब में से थोड़ा थोड़ा मैं ले लूँ। मैंने कई 1000 रुपये का फ्रूट भी लिया है पहले रोज़े को, और दस्तरखान हम अफराद से ज़्यादा हो जाता था, क्यों? वो पहला रोज़ा है, वो पहला रोज़ा है। और वो फिर ये तो मुसलमानों का मामला है। जुम्मे के रोजे मेरे को सजाने का बड़ा इतना दिल करता है ना कि ये भी ले लो। अच्छा ये सरफराज, अच्छा, अभी तुमने रमज़ान इफ्तारी दुकान पे की है अपनी? हाँ, अभी इफ्तारी कहाँ करते थे अभी रमज़ानों में? रूम में जाके करते थे। अच्छा, अभी जैसे रिजवान भाई आप बोल रहे हो ना, सरफराज भाई बोल रहे हैं मैं पहला रोजा घर पे खोलता हूँ। आपने रोजा नहीं खोला है? नहीं, ये रमजान तुम्हारे रूम पे जाके खोला है? हमारे तुम्हारे रमजान रूम में पे थे खोला? नहीं ना आप हमारे। नहीं है, रमज़ानों में मैं था यहाँ पर, तुम्हारे रूम में रोज़ा खोला है? थे ना मैं दुकान में था, काशी भाई की दुकान। अच्छा तुम्हारा रूम में नहीं था? दूसरी बात आपको मैं एक और बात बताऊँ कि जब ये सरफराज भाई बोल रहे हैं ना पहला रोजा घर खोलता था, और अच्छा मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी दुकान पर रोजा, वो क्यों सारे खोलते थे? सारे रोजे, चांद रात का रोजा भी घर खोल के आता था, भले जाऊँ 1 घंटे के लिए। मैंने शगीरदी टाइम दुकान पे रोजा खोले, उसके बाद मेरा सारी बोले जहाँ काम। भाई बाइक खड़ी है नीचे, पता है क्या सिस्टम होता है? बाइक नीचे खड़ी है, 6 बज गए काम देने का, 6 बज गए, आधा घंटा रोजे में रह गया, घर हम लोग सामान वामान। अच्छा जब 10 रमजान एंड के ऐसे रहते थे, वैसे मैं लेके जाता था सारी तैयारी, ठीक है। उसके बाद है ना मेरे वालिद साहब बोलते थे 10 रमजान के बाद मैं खुद लिया, तो मैं कोई टेंशन नहीं है, मैं खुद ही ले आया। अब्बा को भी पता था, बहुत बिजी रहते हैं काम में, वैसे ही पता है अब्बा को सुबह जाते हैं 8 बजे। दर्दियों की लाइन का तो फिर अब्बा को पता है कितना मारा मारी लगी रहती है, तो ऐसे सिस्टम था। फिर वो भाई जब मैं जाता था ना घर पे, अच्छा खाली रोज़ा खोला,
नमाज पढ़ के वही बाइक पर किक मारी, घर नहीं आता था, सीधा दुकान। ऐसे जब से मैं आराम अमरात में आया हूँ ना उस्ताद, एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं नया पहला रमज़ान था मेरा, तो मैंने बहुत सुने तारीफ़ें ना, 8-10 रमज़ान गुजर गए, मेरे भाई को बोल लो यार अच्छा 2-4 दिन देना चेक तो करेगा क्या है, हाँ लोग तारीफ़ें कर रहे थे, ये मार लो मार लो। उस टाइम बड़े बड़े कैंप लगते थे, अब तो नहीं लगते ना, बड़े बड़े कैंप होते भाई, ये कोरोना के बाद से बंद हुआ ना सब कुछ। हाँ, 2-2-2.5 हज़ार एक कैंप में बैठे इधर भी लगते थे। बहुत ये बहुत बड़ा कैंप अबे था। भाई काशी भाई वो बोल रहे ये जो पिंजरा मार्केट है ना, पिंजरा मार्केट के पीछे बोल रहा हम इतनी बड़ी बड़ी छापरें जमा कर लेते थे, भर लेते थे माल, बिरयानी ये वो हर चीज। गुड्डू भी यही बोल रहा ये है। ना गाड़ी रुक रही है, उसके अंदर 2-2 3-3 पतीले रखे हुए भाई, इतने इतने फ्रूट चाट, इतना इतना मटन यार नहीं होता। तो मैंने भाई को बोल के, भाई ने बोला अक्सर जो है ना चावल इन लोगों का साथ में इसका एक सेट होगा, ठीक है, और उसके बाद बिरयानी होगी, मटन होगी, बीफ होगी या चिकन, 3 बिरयानी 3 आइटम 3 दिन चल रहा है या पुलाव बना है। तो मैंने बोला भाई वहाँ चलते हैं, और हम मैं मतलब शुरू से ऐसा मेरा मैदा नहीं किया, सारा दिन भूखा रहूँगा, फ्रूट नहीं खाऊंगा तो मेरी तबीयत खराब होगी। भाई मेरे को बोलता रहा 15-16 रमज़ान को, मैं वो रोज़ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई चलते हैं ना सब लोग यार, वो इंसान को ये भी होता है ना, देखूं तो सही। देखो तो सही, खाएं वहाँ अफ्तारी करते हैं ना, क्या है। अच्छा भाई ने बोला चलो भाई 2-3 दिन हम लोग चलते हैं। यहाँ एक दिन खुलवाया परिंदा मार्केट में, यहाँ आइटम थोड़े दिन अच्छे आइटम थे, फ्रूट वगैरह भी होते थे, ये वो चने होते थे, चाट होती थी, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता। तो यहाँ खोला हमने एक दूसरे दिन ले गए वो मच्छी मार्केट नहीं है वहाँ, बहुत बड़ा वसीक है वहाँ से लेके बड़ी मैदान है ना वो, बहुत बड़ा भाई, 1 2 3 वो होती थी मतलब दस्तरखान, 3 लाइन दस्तरखान, हर डब्बे पे 4-4 बंदे, 2-2.5 हज़ार बंदा होते थे। और बाहर जो है ना बिरयानियाँ पार्सल जो होते थे वो अलग बांट रहे होते थे, इतना माशाल्लाह सरकारी था गवर्नमेंट का। तो हम लोगों ने वहाँ 2 दिन खोला भाई, 2 दिन जब खोला तो मेरा पेट जो है ना अंदर से बनने लग गए। अब क्या हुआ, एक पीछे है मलवारी मस्जिद, रोड क्रॉस करके उस साइड पे मलवारी मस्जिद, अच्छा वहाँ सारा मलवारी आइटम होता है, सारे मलवारी आइटम। तो वहाँ गया खोला, तो फिर जब चौथा दिन था ना, मेरी तो हालत हो गई खराब, मेरा गैस दिमाग पे चढ़ जाता है, मेरे अंदर ये शुरू से दिमाग पे चढ़ गया, पसीनों के अंदर से जो है ना वट पड़ रहे हैं, जिस्म के अंदर, हाँ गैस चल रहा है भाई, गैस घूम रहा है। यहाँ फूल गया एकदम, यहाँ फूल गया, मतलब मेरा गंदा है बहुत खतरनाक है। तो मैंने क्या किया, तबीयत खराब हो, दवाई ले भाई हंसे मेरे ऊपर, हाँ इज्जत से बैठ के खोल लेते, शुरू किसी को था बीमार हो गया, बुखार चढ़ गया मेरे को, गैस होता है बुखार चढ़ जाता है मेरे को। देखो अभी तक गैस नहीं हुआ, बुखार भी नहीं आया मेरे को, 1 साल से भी ऊपर हो गया नहीं आया। अब क्या हो गया भाई, मेरी हालत खराब। वो दिन है हम लोगों ने 4 बजे, रफ़ीक भी यहीं था उस टाइम पे, हनीफ शाह होते थे, अमीन भाई नहीं होते थे, मुल्ला अमीन, एक अमीन भाई ये होता है साथ में, एक उधर भी रहते थे, यहाँ तनवीर भी बैठे थे। जैसे तुम बता रहे हो ना, जैसे तुम बता रहे हो, मैं इधर नया नया आया तो भाई वो ज़बरदस्त रोज़ा खोलते थे हम उस्ताद जो ने, ये सारे माल वाल वकार तो भाई पहले ही चलाया था, कितने पकौड़े वकार के आके तो पकौड़े मशहूर भाई, वहाँ पहुँच जाते थे हम रोज़ा खोलने। अच्छा बग्गा साहब है ना, बग्गा इधर ही अली मस्जिद में रोज़ा खोलते हैं। बग्गा कौन, वो थाईलैंड क्या बोले, इंग्लैंड, बुरा बुरा पूरा। अब भाई इंग्लैंड साहब इधर खोलते थे रोज़ा सब, उनका जो अंदर वो होता है ना, जो इनका चेयरमैन होता है, उनसे ताल्लुकात थे उनके, स्पेशल खिलाफ। एक दिन उसको बोला मैं एक अपने दोस्त को लेके आऊँगा, मेरे को बोलता आज तुम मेरे कहने पे इधर चल, तेरे को नहीं मज़ा आया ना कल समझ जाए। मैं लाइफ का पहला रोज़ा खोला मैंने अपने होश में, मैंने कभी मस्जिद में रोज़ा नहीं खोला आज तक, मतलब मैं सफ़र में हो कहीं भी हो, लेकिन मस्जिद में नहीं। इधर आ रहा है अब देखो है अल्लाह का घर, लेकिन एक इंसान को फीलिंग होती है, कभी खाया नहीं तो ऐसा ही लग रहा भाई कब देगा ये। अब वहाँ तो हमारी रात होती थी दुकान पे उधर रूम पे, कब देगा ये कब देगा, वो टाइम पे हमारे को अच्छे रोजे के टाइम पर होगा खोल दिया हमने। लेकिन मेरे को इतना वो एक अजीब सा फील हुआ, मिला यार दे क्या वो। अच्छा तो उसको पता क्या बोल रहा हूँ आपसी में आते हुए, मतलब तू मेरे को इधर लाके बिठाया, ये जो मैंने खाया ये किसी और के मुंह लग जाता ना, मेरे तो हिस्से का बना हुआ था दुकान पे रूम पे, मतलब तू इधर लाके मेरे को बिठा दिया भिखारी की तरह, मिला वहाँ तो हम खुद बना रहे हैं और हमारी मेज चल रही है, एक होता नहीं चल रही मेज यार, हमारे पास तो है नहीं। फिर मैंने नहीं खोला इधर भाई मस्जिद में। जैसे तुम लोग खोलने
थे ना आप लोग वहाँ पे दुकान में, ऐसे ही मेरा भाई खुला दुकान में, इस वाली दुकान में। दुकान में सामने अच्छा ये भी उसका आपके ये सामने ये वही ये भी लाता थे 6 बजे भाई चले जाते थे, थाली लेके आते थे, आके फिर सबको बुलाया 6:30 बजे बैठ के गाड़ी पे किसी दिन 7:30 7:15 बजे तक। ये जो जो अली के साथ हुआ ना मामला, ये अली मस्जिद में गया रोजा खोलने के लिए, ये मेरे साथ सऊदीया में हुआ था। अच्छा सऊदीया 19 बंदे थे हम कारीगर, एक कढ़ाई वाला, 18 बंदे सिलाई वाले, 19 कारीगर थे और अरबाब 2 थे हमारे, एक अरबाब का भाई, 21 बंदे हो गए। और ऊपर हमारी जो ना वो भाभी भी थी, मतलब अरबाब की भाई थी, वो भी ऊपर थी। तो अरबाब तो ऊपर चला जाता रोज़ा खोलने के लिए और हम लोग, हमारी मेस चलती थी, हम लोग नीचे रोज़ा खोलते थे। तो एक दो लड़के जो पुराने थे बोला यार सरफराज भाई तुम आए हो, अभी नए हो तुम, तो तुम्हारे को मस्जिद में ले आके रोज़ा खुलवाएंगे। मैंने कहा यार कब लेके जाओगे, रोज़ बोलते हो तुम, मैंने यहाँ सिस्टम नहीं देखा ना मस्जिदों में कैसे रोज़ा खुलवाते हैं। बोला तुम्हारे को पार्क में भी लेके जाएंगे, पार्क में भी रोज़ा खुलवाते हैं, ये वो तुम्हें सब चीज़ें दिखाएंगे हम। अब बोले जाएँ लेके नहीं जाएँ। एक दिन मैंने जिद कर दी, मतलब आज रोज़ा नहीं खोलूँगा मैं, आज जो ना मेरे को लेके चले गए 3-4 लड़के मेरे को लेके, हमारे करीब में ही मस्जिद थी, वहाँ लेके चले गए। अच्छा वो मस्जिद हमारा जो घर था ना वो था सऊदी मोहल्ले में, मतलब सऊदी रहते ज़्यादातर, तो वो मस्जिद थी सऊदी, ज़्यादातर सऊदी आते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, और वहाँ पर खारजी लोग जो इतने ज़्यादा नहीं है, कम है, अतेबिया नाम है इलाके का। वहाँ क्या हुआ कि हम मस्जिद में जाके बैठे ना, तो घरों से इफ्तारी आ रही है, अरबी घरों से इफ्तारी आ रही है वहाँ पर, तो ठीक ठाक दस्तरखान बिछ गया। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो आए और देख कर गए कि बंदे बैठे, वो और ले आया घर। अब इफ्तारी तो उन्होंने लगा दी, यकीन करो गिनती की चीज़ें खाई होंगी, फ्रूट वगैरह तो खाया हमने, बाकी चीज़ें घर की बनी हुई गिनती की खाई होंगी। मीठा है तो कम मीठा है, और बाकी कोई अगर दूसरा सालन है या कोई और चीज़ है तो वो ऐसी है जैसे तीखा या नमकीन, तो वो रमज़ान में कहाँ खाया जाता है, तो नहीं खाया गया, ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया या चक के छोड़ दिया हमने। उसके बाद मैंने बोला भाई मैं नहीं जाऊँगा तुम लोगों का रोज़ा खोलने, क्यों कि यार चीज़ें फीकी मिल रही हैं यार, खाई जा रही। वही इस रमजान को गए थे हम लोग, वहाँ जो गए थे वो बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी, वो एक पुलाव अब नहीं बोला था शेख क्या दावत है, वो उधर रहता है, एक दोस्त है जिससे उसके साथ हम वहाँ गए थे जमलेश, हम 4-5 बंदे गए, वो बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा वो अजमान गए थे तुम लोग? अजमान नहीं था, अपने शहर से ही गाड़ी में गए थे ना? हाँ गाड़ी में जो गए थे, लेकिन वो इतनी दूर नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो अपने घर में खुद है ना बस वो, अब वो थोड़ा है या ज्यादा है। भाई बात ये है कि बंदे के दिल में तजस्सुस होता है कि जाऊँ तो सही, देख के ना बुरा जैसे तेरे को ले गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो मेरे को ले गया ना उधर, फिर मैंने उसको इतनी दोबारा तो नहीं गया कभी? मैं नहीं गया मस्जिद। अच्छा इस रमजानों में सरफराज भाई ने मेरे को कितनी से वो बोला, मैंने इसको बहुत बोला, मैंने यार ये मस्जिद में रोज़ा खुलता है, रोज़ा खोलते हैं। इस वाली मस्जिद में रोज़ा, मैं भुगत के आया हुआ था ना, मेरे को पता नहीं था ना, मेरे को तो नहीं पता था, मैं जब से इमारात में आया हूँ मुझे तो नहीं पता कि सऊदीया का मामला और यहाँ के मामले में क्या फ़र्क है। मेरे बोला यार यहाँ पे मस्जिद में रोज़ा खुलता है, इतने सारे लोग खोलते हैं, अपन चलते हैं रोज़ा खोलने के लिए। 1-2 मरतबा मैं आया भी इधर, लेकिन उन्होंने बताया भाई आधे घंटे पहले जाके बैठना पड़ेगा यहाँ पर, फिर मैं उनको लेके आया। आपको एक बात बताऊँ, मसला ये है कि जो लोग यहाँ रेगुलर कर रहे हैं ना स्टार्टिंग से, क्योंकि पहले आज तो हम लोग अपना आपस में मिल के कर लेते हैं, पहले ऐसा सीन नहीं होता, आपस में इत्तेफाक भी नहीं होता, अलग अलग लोग अलग अलग जगह के हैं, मतलब आपस में बनती नहीं। हम तो 4 बंदे भी बैठ के हम खाना भी खा सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। पहले ऐसा था कोई अगर किसी को मिलाना भी चाहो मिलता नहीं था, ठीक है, मिलता नहीं तो वो अपना अकेला ही खाता था। और दूसरी बात ये है कि जब 4 बंदे जब तक ना हो इफ्तारी करने का मज़ा नहीं है, सही है, मज़ा नहीं है। अकेला बंदा कैसे एक चीज़ लाएगा, काटेगा, बनाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। अकेला भी इफ्तारी 2-3 दिन करेगा फिर बेजार हो जाएगा वो। ठीक है, लोग जो यहाँ पे हैं बड़ी बड़ी दुकानों वाले, अरबाब, ये वो अभी तो नहीं जाते, पहले हर बंदा मस्जिद में जाता। सत्तार साहब लोग हैं जो उनका नहीं भी रखते थे ना, ये सारे पूरी दुकानें बंद करते थे, पूरी मार्केट मस्जिद में। ये अभी कुछ अर्सा हुआ है, लॉकडाउन अपना लॉकडाउन में कोरोना जब में हम लोग करते थे ना, हम लोगों से पूछते थे, हम दुकान में करते थे उस टाइम भी, तो हमसे पूछते थे यार तुम लोग इफ्तारी कहाँ करते हो मस्जिद में, तो मतलब उनकी आदत बनी हुई है, उनका मैदा भी बर्दाश्त कर लेते हैं। हम लोगों की आदत नहीं है, फ्रूट के अलावा हम लोग कुछ खा नहीं सकते। जिनकी आदत है ना खाना खाने की, रोटी खाने की, बिरयानी खाने की, रेगुलर इफ्तारी करते हैं, हम लोगों की नहीं है। हम फ्रूट खाएंगे 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद चावल खा ले, रोटी खा ले, मसला नहीं है, मगर हम लोगों के अंदर फ्रूट लाजमी जाना चाहिए, बचपन से आता था। हाँ सही बात है, बचपन से जो तो हमारा भाई ये बचपन में हम हमारे देखते आए, पाकिस्तान में, मैं अपने पाकिस्तान में पहला रमजान नहीं है। छोटा था, जबरदस्ती काम भी सीखने जाता था, मदरसे भी जाता था, तो मेरे को नहीं रखने देते थे, बोलती थी नहीं अभी छोटे, मतलब ज़बरदस्ती। अब मेरी बेटी है छोटी, 14 साल की हो गई माशाल्लाह,
5-6 साल से लड़ रही है, अभी जाके उसको रखने दिया कि भाई वो थोड़ी जल्दबाज है, कहीं भी कुछ खा के आ जाए, रोज़ा तोड़ के घूम रही है और हम समझे रोज़े में, इसलिए वो रखने नहीं। मेरे बच्चे ने तो अभी ज़बरदस्ती भाई, पिछले साल उन्होंने बोला था हमारी रोज़ा खुशाई करो, तो मैं अभी इससे रमज़ान गया था ना, मैं इसी तो गया था। अच्छा मैंने चलो जाना तो है, मेरा 2-3 जगह चले जाएंगे, तो मैं जाके रोज़ा रखा। अच्छा, ये जो रमज़ान गुजरे ना, इस रमज़ान में मेरी बेटी की भी रोज़ा खुशाई हुई, तो मेरे घर वालों को अलग से पैसे भेजे। मैंने बोला भाई ये पैसे भेज रहा हूँ मैं, तुम लोग देख लो पकाओ। और बस अपने घर के जो अफराद हैं, छोटा सा तो घर है यार, घर के अफराद से ही भर जाता है। बहनों को बुला लिया, करीबी रिश्तेदारों को बुला लिया, तो ससुराल वालों को बुला लिया, घर भर गया। ज़्यादा लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिरयानी की थैलियाँ बनाना, बंटवा कर। मैंने भी यही करा, ऐसे ही एक किया। बनवाई थी असल वो भाभी की बेटी थी, तो उसकी वजह से मैंने बड़े पैमाने पे नहीं करी, वरना मेरा इरादा था बड़े पैमाने पे करने का। तो फिर मैंने मैंने ना इसमें सिमट गया था, मतलब बुलाना फिर किसी को भी नहीं बुला। अच्छा, मैं इनकी यशीन की और यूसुफ की कर रहा था, तो उधर से मेरे भाई की आवाज़ आ गई, बोला यार वो मेरा बेटा भी है, वो भी चला, मेरा तुम तुझसे भी लिया, तो लेकिन तू किसी को बताइए हो नहीं। अच्छा, एक ही घर में रहते, अलग अलग घरों में? नहीं, सब अपना। तो वो लाया उसको, हमने वहीं पर ही करी। फिर मेरी साली भी है, उसकी बेटी ने भी रोज़ा रखा था, यानी कि 1 हफ्ते पहले। मैंने चल तू भी रख ले रोज़ा, चारों को हो गए। फिर मेरे 4 हाथ बनवाए मोटो वाले, चारों को पी। मैंने चलो ऐसा ही है। फिर एक मंगवा के मैंने फिर वो मिलने में पड़ा। लेकिन भाई बात सिस्टम ऐसा है कि अक्सर है ना, जैसे बच्ची है वो घर में, जैसे सारे पूरी फैमिली रोज़ा रखती है ना, तो बच्चे जिद करते हैं, बच्चे चले भाई, चलो भाई, टाइम हो गया। हम लोग यहाँ पर तकरीबन 12 बजे आ जाते हैं, कभी 12:15 बजे। आज तो थोड़ी देर हो गई थी, चाय पीने बैठे थे होटल पे, तो अब 1 बजे हम लोग चले जाते हैं। अब 1 बजे जाएंगे, 2 बजे तक सो जाएंगे। सुबह हमें उठना है तकरीबन कोई 8 बजे, कोई 8:30 बजे, कोई 9 बजे उठेगा, और फिर अपने अपने कामों पर। आज का जो है हमारी ये इसको कहते हैं कि संगत की गपशप है।